डायट सोनभद्र के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा विषय में हम प्रमुख भारतीय शैक्षिक विचारकों पे चर्चा करेंगे। रवींद्रनाथ टैगोर के बारे में हम रवींद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक एवं उनके जीवन दर्शन के विषय में चर्चा करेंगे। रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता प्रसिद्ध धर्म एवं समाज सुधारक महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर थे। गुरुदेव न केवल उच्च कोटि के विद्वान बल्कि एक महान कवि, विचारक तथा महान शिक्षा शास्त्री भी थे। उन्होंने साहित्य, कला, दर्शन के क्षेत्र में अपनी असाधारण उपलब्धियों से विश्व में भारत का मस्तक ऊंचा किया। गुरुदेव का जन्म एक संपन्न जमींदार परिवार में हुआ था। इन्हें सबसे पहले ओरिएंटल सेमिनरी विद्यालय में भर्ती किया गया। यहाँ पर उनका मन नहीं लगा, इसलिए उनको यहाँ से हटा लिया गया। इसके उपरांत इन्हें नॉर्मल स्कूल में भर्ती किया गया। इस नॉर्मल स्कूल में वे परंपरागत ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रणाली के संपर्क में आए। उन्हें यहाँ पर इतने कटु अनुभव हुए कि उसी समय उन्होंने शिक्षा प्रणाली में सुधार का संकल्प ले लिया था। आगे चलकर शांति निकेतन की स्थापना द्वारा अपने संकल्प को मूर्त रूप प्रदान किया। विद्यालय तो वे केवल नाम मात्र के को गए। घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, अतः उनकी प्रारंभिक शिक्षा विद्यालय की अपेक्षा घर पर अधिक अच्छी हुई। घर पर ही उन्होंने संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी, चित्रकला, संगीत आदि शिक्षा प्राप्त की। 1877 ईस्वी में वे कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए विलायत गए, परंतु वहाँ भी उनका मन नहीं लगा और वहाँ से लौट आए। वर्ष 1901 में इन्होंने बोलपुर के समीप शांति निकेतन की स्थापना की तथा उसके पश्चात अपना समस्त जीवन उन्होंने शिक्षा, साहित्य व समाज की सेवा में अर्पित कर दिया। उन्होंने राजनीतिक कार्यों में भी सफलतापूर्वक भाग लिया। वर्ष 1919 के उपरांत राजनीति के कार्यों को करते हुए भी उनका मन नहीं लगा। वर्ष 1941 में भारत के इस महान पुत्र का निधन हो गया। गीतांजलि उनकी एक प्रसिद्ध रचना थी, जिसपे उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस रचना पर उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। दार्शनिक विचारधारा हम रवींद्रनाथ टैगोर की दार्शनिक विचारधारा पर चर्चा करेंगे। टैगोर के दार्शनिक विचारों पर उनके पिता तथा अन्य विद्वानों का जिनके संपर्क में वे आए प्रभाव पड़ा। इस संबंध में एच.बी. मुखर्जी ने लिखा है कि ब्रह्मा प्रकृति के साथ संपर्क के अतिरिक्त इस यात्रा के दौरान कई माह तक अपने पिता के सामीप्य और साहचर्य ने इनके विचारों और चरित्र पर अस्थायी प्रभाव डाला। देवेंद्रनाथ के साधु व्यक्तित्व तथा उनके त्याग और तपस्या के महान आध्यात्मिक जीवन से जो वेदों और उपनिषदों के गंभीर दर्शन से अनुप्रेरित हुआ, उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की गहराइयों को शक्तिशाली रूप से उर्वरित किया था और उपनिषदीय
चिंतन प्रणाली के लिए जीवन पर्यंत श्रद्धा का बीजोरोपण किया था। यद्यपि टैगोर की दार्शनिक विचारधारा मूल आधार उपनिषद दर्शन ही है, परंतु इन्होंने आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, मानवतावाद तथा विश्ववाद से भी प्रभाव ग्रहण किया। टैगोर प्रमुख रूप से आदर्शवादी थे तथा उनका आदर्शवाद सैद्धांतिक ही नहीं वरन व्यवहारिक भी था। उन्होंने अपने आदर्श संबंधी विचारों का अपनी संस्था में क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का सृजन भी किया। टैगोर यह मानते थे कि व्यक्ति विश्व में रहकर ही ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। यदि मानव पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त कर ले तो वह ईश्वर से साक्षात्कार कर सकता है। इनके विचार से शिक्षा का कार्य संपूर्ण सृष्टि से जीवन का सामंजस्य स्थापित करना है। प्रकृतिवादी चिंतन। टैगोर प्रकृतिवाद से प्रभावित थे। वे जन्म से ही प्रकृति के उपासक थे। वे प्रकृति को एक शक्ति के रूप में स्वीकार करते थे तथा उसकी धारणा यह थी कि बालक की शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में होनी चाहिए। टैगोर ये मानते थे कि प्रकृति एक महान शिक्षक की भांति है और प्रकृति की गोद में प्राप्त की गई शिक्षा सर्वोत्कृष्ट शिक्षा है। उन्होंने प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा प्राप्ति के अवसर प्राप्त किए जाएं। उन्होंने भी रूसो की ही भांति प्रकृति की ओर लौटो के नारे का समर्थन किया। यथार्थवादी चिंतन। टैगोर केवल आदर्शवादी तथा प्रकृतिवादी ही नहीं वरन यथार्थवादी भी थे, परंतु उनका यथार्थ कोरा भौतिकवाद नहीं था। उन्होंने पश्चिमी यथार्थवाद और भारतीय आदर्शवाद में सामंजस्य स्थापित करके पश्चिमी विज्ञान एवं पूर्वी संस्कृति में एकता को खोज निकाला। उन्होंने शिक्षा को व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन से संबंधित किया। प्रयोजनवादी चिंतन। आदर्शवादी, प्रकृतिवादी तथा यथार्थवादी होने के साथ साथ टैगोर प्रयोजनवादी भी थे। वे भी डीबी की ही तरह शिक्षा को जीवन से संबंधित करना आवश्यक समझते थे। उनका विचार था कि किसी आदर्श या भौतिक विचार को बिना जांचे परखे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए तथा विद्यालय का समाज में बना रहना आवश्यक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के आदर्शों एवं उद्देश्यों में स्वतंत्रता, रचनात्मकता, अभिव्यक्ति, सामाजिकता, व्यक्तित्व का आदर, क्रियाशीलता तथा सामाजिक क्रियाएं आदि तत्वों को शामिल करने पर जोर दिया है। टैगोर भी प्रयोजनवादियों की भांति यह मानते थे कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति होना चाहिए तथा शिक्षा लक्ष्यहीन नहीं होनी चाहिए। मानवतावादी चिंतन। टैगोर मानवतावादी भी थे। उन्होंने कहा है, मैं मानवता के हृदय में वास करने की इच्छा रखता हूँ। उनका लक्ष्य मनुष्य का उद्धार करना था। वे मानव को ब्रह्मा का अंश मानते थे। वे चाहते थे कि मनुष्य आपस में अत्यधिक प्रेम करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें तथा अपने मन की बात को एक दूसरे से कहें। ऐसा करने से मानवता विकसित होगी तथा लोगों के दुख एवं दर्द कम होंगे। टैगोर के अनुसार शिक्षा। टैगोर ने अपने समय की शिक्षा को दोषपूर्ण बताया था। शिक्षा के व्यापक अर्थ पर बल दिया। शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमें सूचना तथा ज्ञान ही प्रदान नहीं करती वरन हमारे जीवन का विश्व के समस्त जीवों के साथ मेल उत्पन्न करती है।
शिक्षा के संबंध में उन्होंने लिखा है, शिक्षा मस्तिष्क को अंतिम सत्य खोजने योग्य बनाती है। जो सत्य हमें पार्थिव बंधनों से मुक्त करता है और हमें वह धन देता है जो सांसारिक वस्तु नहीं है बल्कि आंतरिक प्रकाश है, जो शक्ति नहीं है बल्कि प्रेम, और जिसके कारण मानव उस सत्य को अपना बना लेता है और उसे ढंग से प्रकट करता है। शिक्षा के उद्देश्य हम चर्चा करेंगे। टैगोर के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। टैगोर ने शिक्षा के उद्देश्य की पृथक रूप से किसी भी स्थान पर चर्चा नहीं की, तथापि उनके लेखों में शिक्षा के उद्देश्यों से संबंधित विचार संकलित हैं। इन्हीं विचारों के आधार पर शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं। शारीरिक विकास का उद्देश्य। गुरुदेव शिक्षा के लिए स्वस्थ शरीर को महत्वपूर्ण मानते थे, अतः उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास माना है। उनका कहना था कि शारीरिक विकास के लिए यदि आवश्यक हो तो अध्ययन को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। बौद्धिक विकास। शारीरिक विकास के साथ साथ उन्होंने बौद्धिक विकास पर भी बल दिया और शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक विकास करना बताया है, परंतु बौद्धिक विकास के लिए उन्होंने पुस्तकी शिक्षा का विरोध किया तथा जीवन एवं प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक बताया। उनका मानना था इस प्रकार की शिक्षा से स्वतंत्र चिंतन एवं ज्ञानार्जन करने की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलता है। वो ये भी विश्वास करते थे कि बौद्धिक विकास तभी संभव हो सकता है जब वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाए। सामाजिक विकास। टैगोर व्यक्तिवादी होने के साथ साथ समाजवादी भी थे। वे समाज सेवा को शिक्षा का उत्तम लक्ष्य मानते थे। इस संबंध में उन्होंने कहा है कि समाज वह सामाजिक सेवा को उतना ही महत्वपूर्ण मानना चाहिए जितना व्यक्ति का व्यक्तित्व। नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास। टैगोर आदर्शवादी भी थे, इसलिए उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के अंदर नैतिकता तथा आध्यात्मिक गुणों का विकास करना माना है। राष्ट्रीयता का विकास। रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रवादी संत थे और वे शिक्षा को राष्ट्रीय जागृति का स्रोत मानते थे। उन्होंने अपने विचारों, लेखों, कविताओं, गीतों आदि के माध्यम से व्यक्ति को राष्ट्र प्रेम की ओर आकर्षित किया तथा उन्हें राष्ट्रीय एकता की अनुभूति कराई थी। वे शिक्षा को राष्ट्रीयता के विकास का एक सफल साधन मानते थे। अंतरराष्ट्रीयता का विकास। गुरुदेव संकुचित समाज के समर्थक नहीं थे, वे अंतर्राष्ट्रीय समाज के समर्थक थे और विश्व में एकता स्थापित करना चाहते थे। इसी दृष्टिकोण से उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य बालकों में सामाजिक एवं राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीयता का विकास करना भी माना है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक सफल शैक्षिक व्यवस्था के लिए एक विस्तृत दृष्टिकोण दिए हैं, जो उनके द्वारा शिक्षा, पाठ्यक्रम, शिक्षा विधियाँ, अध्यापक, छात्र, विद्यालय, अनुशासन, धार्मिक शिक्षा के विचारों से पता चलता है। शिक्षा का पाठ्यक्रम। टैगोर ने शिक्षा के पाठ्यक्रम को विस्तृत बनाने का परामर्श दिया है। उनके अनुसार पाठ्यक्रम को इतना व्यापक होना चाहिए कि वे बालक के जीवन के सभी पक्षों का विकास कर सके। उनके द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को देखें तो पता चलता है कि यहाँ का पाठ्यक्रम विषय केंद्रित नहीं है, विभिन्न प्रकार
क्रियाओं का समावेश यहाँ के पाठ्यक्रम में है, जैसे गायन, नृत्य, प्रातःकालीन प्रार्थना, सरस्वती यात्राएं आदि शामिल हैं। शिक्षण विधियाँ। रविन्द्रनाथ टैगोर ने तत्काल निष्क्रिय शिक्षण विधियों का विरोध किया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि शिक्षा जीवन की वास्तविकताओं पर आधारित होनी चाहिए। बालक को ऐसा अवसर दिए जाए कि वह स्वतंत्र प्रयासों से ज्ञान प्राप्त कर सके। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षण को सरल और प्रभावपूर्ण तथा सरस बनाने के लिए निम्नलिखित शिक्षण विधियों का समर्थन किया है। भ्रमण के साथ पढ़ना, क्रिया द्वारा शिक्षण, खेल कूद द्वारा शिक्षण, वाद विवाद प्रश्नोत्तर विधि, मातृभाषा में शिक्षा, अपने अनुभव द्वारा शिक्षण। अध्यापक। गुरुदेव ने अध्यापक की एक व्यापक परिभाषा दी है। एक शिक्षक वास्तव में तभी शिक्षण कर सकता है जब वह स्वयं अध्ययनशील रहता है। एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को प्रज्वलित कर सकता है। यदि एक शिक्षक ने अपने विषय अध्ययन को समाप्त कर दिया और अपने ज्ञान का आदान प्रदान भी नहीं करता तो वह अपने छात्रों में जागृति नहीं ला सकता। अपने शिक्षण में पाठ्य वस्तु करके वह छात्रों के मस्तिष्क को बोझिल करता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार एक शिक्षक जीवन पर्यंत छात्र ही रहता है, उसे अपने विषय की पूर्ण जानकारी रहती है। शिक्षक को अपने छात्रों तथा अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने शिक्षक को एक दीपक की उपमा दी है। उपरोक्त परिभाषा का सारांश है, दीप से दीप जले। वे मानते थे कि मनुष्य केवल मनुष्य से ही सीख सकता है, अतः शिक्षा केवल शिक्षक द्वारा ही दी जाती चाहिए। टैगोर के अनुसार शिक्षक के निम्नलिखित कार्य हैं। शिक्षक द्वारा ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिनमें बालक अपने अनुभव द्वारा सरलतापूर्वक सीख सके। बालक की रचनात्मक शक्तियों को विकसित करने का प्रयत्न करना। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर बालकों के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था करना। आदर्श आचरण का पाठ प्रस्तुत करना। बालकों के साथ प्रेम तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना। छात्र। टैगोर बालक के विकास हेतु उसे पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में थे। उनका मानना था कि स्वतंत्रता केवल शारीरिक ही नहीं वरन मस्तिष्क, हृदय एवं आत्मा की भी होनी चाहिए। ऐसी स्वतंत्रता प्रदान करने से बालक के चरित्र निर्माण तथा गुरु शिष्य संबंधों को मधुर बनाने में सहायता मिलती है। उन्होंने बालक को दैवीय प्रकाश से युक्त माना है और उसमें कुछ आवश्यक गुणों की अपेक्षा की है, जैसे विनम्रता, आज्ञा पालन, अनुशासन प्रिय, सौंदर्य के प्रति लगाव, उच्च अभिलाषा, आंतरिक बल एवं प्रकाश की अनुभूति, ब्रह्मचर्य एवं आंतरिक नियंत्रण शक्ति, तपस्या, साधना व आत्मानुभूति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, व्यवस्था व स्वच्छता युक्त आचरण, शरीर एवं वातावरण की सफाई, निंदित व दोषपूर्ण बातों से अलग रहना, स्वतंत्र चिंतन। विद्यालय। टैगोर विद्यालय की आवश्यकता का समर्थन करते हैं, किंतु उनके विचारानुकूल विद्यालय प्राचीन गुरुकुल प्रणाली की तरह शहरी कोलाहल से दूर शांत और रमणीय वातावरण में स्थित होना चाहिए। उनका मानना था कि शांत वातावरण में ही शिक्षक और शिक्षार्थी की शिक्षा साधना संभव हो सकती है। उन्होंने लिखा है, विद्यालय आत्मबोध के आधार हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में उन्होंने अपने दर्शन के अनुरूप विद्यालय की स्थापना की। विश्व भारती विश्वविद्यालय।
गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता ने 1863 में वर्तमान विश्वविद्यालय स्थल शांति निकेतन में एक ध्यान केंद्र स्थापित किया तथा 1888 ईस्वी में ब्रह्म विद्यालय और एक पुस्तकालय की स्थापना की दिशा में यहाँ के भवनों को समर्पित कर दिया। महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर, जो कि अपने समय के शैक्षिक सुधारों के पुरोधा थे, की इच्छा को पूरा करते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर के स्कूल ब्रह्मचर्याश्रम में 5 छात्रों के साथ 22 दिसंबर 1901 को औपचारिक रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। वर्ष 1925 में इसे पाठ भवन के नाम से जाना लगा। अनुशासन। टैगोर अनुशासन को नैतिकता मूल्य मानते थे, अतः वे अनुशासन की आवश्यकता के समर्थक थे, परंतु वे अनुशासन को कोई बाह्य व्यवस्था न मानकर आंतरिक भावना या आत्मानुशासन मानते थे। आंतरिक भावना के लिए दंड देने का वे विरोध करते थे। धार्मिक शिक्षा। गुरुदेव एक अत्यंत धार्मिक पुरुष थे, परंतु वे धर्म की संकीर्णता, पूजा पाठ, आडंबरों आदि के विरुद्ध थे। वे धर्म को असीम के प्रति तीव्र इच्छा तथा असीम आनंदमय अनुभूति मानते थे। उनका कथन था कि संसार की विविधता में जो एकता है वही धर्म है, वही ईश्वर है। इस धर्म की प्राप्ति किसी बाह्य आडंबर तथा पाठ्यक्रम से नहीं हो सकती। अंतर्राष्ट्रीयता के विकास हेतु शिक्षा। रविन्द्रनाथ टैगोर वसुधैव कुटुंबकम की धारणा में विश्वास करते थे तथा मानते थे कि इसी से मानवता का विकास एवं दुखों की समाप्ति हो सकती है। वे समस्त मानवता से प्रेम व सद्भावना रखने के पक्ष में थे। दूसरे शब्दों में वे विश्व बंधुत्व में विश्वास करते थे। इसी दृष्टि से उन्होंने शिक्षा में अपने देश की भाषा संस्कृति के साथ अन्य देशों की भाषा संस्कृति के अध्ययन पर बल दिया। उनका विश्वास था कि इस प्रकार की शिक्षा से विभिन्न राष्ट्रों के मध्य सद्भावना व मैत्री स्थापित होगी। गुरुदेव का यह शिक्षा दर्शन वर्तमान में, जबकि वैश्वीकरण का दौर है, अत्यधिक प्रासंगिक है। इसके माध्यम से न केवल विश्व बंधुत्व बल्कि विश्व शांति की अवधारणा भी साकार हो सकती है। धन्यवाद।